चलिए आज एक बड़े ही मजेदार सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आखिर वो कौन सी पक्की लकीर है। आइए पता लगाते हैं। सोचो, अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं, एक तरफ एक पत्थर है, दूसरी तरफ एक पौधा, एक जिंदा है एक नहीं। ये तो आसान लगता है ना? पर क्या हम इस पर 100% श्योर हो सकते हैं? चलिए इस छोटी सी जांच पड़ताल में इसका पक्का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, लिविंग थिंग्स मतलब जीवित, सिंपल सी बात है, वो चीजें जिनमें लाइफ है, जैसे इंसान, जानवर, पौधे। और फिर आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स यानी अजीवित, जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती, जैसे कि पत्थर, टेबल या पानी। सिंपल इनफ, राइट? तो सबसे बड़ा, सबसे क्लियर क्लू क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसे देखकर हम सबसे पहले सोचते हैं हाँ ये जिंदा है? वो है मूवमेंट, बिल्कुल हरकत। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। लिविंग थिंग्स जो है ना, वो बिना किसी बाहरी फोर्स के यानी अपने आप मूव करती हैं। जरा सोचिए, एक पत्थर को हिलाने के लिए उसे धक्का देना पड़ता है ना? लेकिन एक चिड़िया, वो तो अपनी मर्जी से उड़ती है। यही तो फर्क है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, चिड़ियां उड़ती हैं, मेंढक कूदते हैं, ये सारे के सारे सेल्फ मूवमेंट के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सब ठीक लग रहा है अभी तक, लेकिन एक सेकंड रुकिए। पौधों का क्या? प्लांट्स, वो तो ना दौड़ते हैं ना कूदते हैं, तो इस हिसाब से क्या वो जिंदा नहीं है? हाँ, अब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो इसका जवाब है पौधों की सीक्रेट मूवमेंट्स में। उनकी हरकतें हमें शायद साफ साफ ना दिखें, पर होती जरूर हैं। जैसे सूरज की रोशनी की तरफ उनका झुकना, उनकी जड़ों और तनों का बढ़ना, और वो टच मी नॉट पौधा तो याद ही होगा, छूने पर अपनी पत्तियां कैसे सिकोड़ लेता है। ये मूवमेंट स्लो जरूर है, लेकिन मूवमेंट तो है। और पता है साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। मतलब किसी भी जिंदा चीज का अपने आसपास के माहौल, जैसे रोशनी है या टच है, उस पर रिएक्ट करना। और पौधे, वो बिल्कुल यही तो कर रहे हैं। तो ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि मूवमेंट इस पूरी पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। पर सिर्फ एक टुकड़ा, कहानी अभी बाकी है। लाइफ को पूरी तरह समझने के लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट है। तो हियर इट इज, द कंप्लीट चेकलिस्ट। पूरे 7 साइंस हैं लाइफ के। मूवमेंट तो हमने देख लिया, उसके अलावा है न्यूट्रिशन यानी जिंदा रहने के लिए खाने से एनर्जी लेना। फिर है ग्रोथ यानी वक्त के साथ बढ़ना, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, सेंसिटिविटी जिसके बारे में हमने अभी बात की, अपने माहौल पर रिएक्ट करना, एक्सक्रीशन यानी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालना, और आखिर में रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे और जीव पैदा करना। लेकिन सवाल यह है कि ये सब होता क्यों है? वेल, इसका जवाब है एक बहुत ही फंडामेंटल चीज में। सारी की सारी जिंदा चीजें सेल्स से बनी होती हैं। सेल्स ही लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हमारे पास लाइफ की चेकलिस्ट है। तो चलिए अब इस चेकलिस्ट को एक अल्टीमेट टेस्ट पर डालते हैं। एक ऐसी चीज को देखते हैं जो आज भी साइंस के लिए एक पहेली बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वायरसेस की। ये एकदम अलग मामला है। पता है क्यों? क्योंकि ये जिंदा होने के साइन सिर्फ और सिर्फ तब दिखाते हैं जब ये किसी होस्ट सेल यानी किसी दूसरे जिंदा जीव के अंदर होते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है द ग्रेट वायरस डिबेट। देखिए, एक तरफ तो यह है कि जब वायरस होस्ट सेल में घुस जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करता है, इवॉल्व होता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जिंदा है। पर दूसरी तरफ इनमें सेल्स नहीं होते और होस्ट के बाहर ये बिल्कुल एकदम बेजान पड़े रहते हैं, तो इसलिए इन्हें नॉन लिविंग भी कहा जा सकता है। कैसी अजीब सिचुएशन है ना? तो इस पूरी बातचीत का कंक्लूजन क्या निकला? द फाइनल वर्डिक्ट ये है कि किसी भी चीज को लिविंग यानी जिंदा कहने के लिए उसमें हमारी चेकलिस्ट के ज्यादातर साइंस होने चाहिए, जैसे मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, आसपास के माहौल पर रिस्पॉन्स और रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, मूवमेंट शायद सबसे आसानी से दिखने वाली पहचान है, पर अकेली पहचान बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में एक सवाल तो दिमाग में रह ही जाता है ना? वायरसेस ने लाइफ की हमारी डेफिनेशन को हिलाकर रख दिया है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी और कौन सी चीजें हो सकती हैं जो जिंदा और बेजान के बीच की इस धुंधली सी लकीर पर खड़ी हैं। काफी गहरा सवाल है, पर इस पर सोचना जरूर।